बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई टी टाइम पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत डिफरेंट रेसिपी है लेकिन कमाल की रेसिपी है। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये स्नैक की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी और टेस्टी है। आप इसे एक बार बनाएंगे, बार बार बनाना चाहेंगे। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलें बिना देर के अपनी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल में शामिल कर देंगे मैदा 1 कप छान कर। इसमें शामिल करेंगे अजवाइन 1/4 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे घी। तो घी यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर शामिल किया था और बिल्कुल परफेक्ट था घी। तो घी शामिल करने के बाद हाथ की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। घी जो है वो मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। तकरीबन 2-3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया था और उसके बाद आपने इस तरह से मुट्ठी बंद करके चेक करना, ये बाइंड होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसे हम गूँध लेंगे। और डो को हमने थोड़ा-सा हार्ड गूँधना है, जैसे कि समोसे की डो होती है वैसे ही हमने हार्ड रखनी है। डो को सॉफ्ट नहीं रखिएगा, अदरवाइज़ आपकी रेसिपी जो है वो आपको हैंडल करने में मुश्किल होगी। इसलिए यहाँ पर हमने हार्ड सी डो जो है वो तैयार कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डो का टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें कट करके बॉयल करके अब मैंने इनका छिलका रिमूव कर लिया है। और आलू जो हैं वो देख लें इतने अच्छे से गले हुए होने चाहिए। जितने अच्छे आलू गले होंगे ना उतनी ही अच्छी सी इसकी फिलिंग बनकर तैयार होगी। अब क्या करेंगे, हाथ की मदद से तमाम आलूओं को अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे इंग्रेडिएंट्स, जो कि बहुत ही सिंपल से सादा से इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक छोटे साइज़ की प्याज ली, उसे मैंने फाइन चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। साथ में इसमें शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी बारीक फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च, जो कि 2 अदद थी और ये तीखी वाली नहीं थी। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दी है। साथ ही स्पाइसेस में इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, पिसी हल्दी में शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून और साथ ही कूटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून। धनिया का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है कुटे हुए धनिया का, तो इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून शामिल किया है। तमाम इंग्रेडिएंट शामिल करके हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल चटपटा रखा है, बहुत तेज़ नहीं रखा। तो ये शामिल करके अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने शामिल किया था 2 टीस्पून भरकर। अच्छे वाला कॉर्नफ्लावर होगा तो 2 टीस्पून काफ़ी होगा, अदरवाइज़ आप इसमें 3 टीस्पून भी शामिल कर सकते हैं अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो। 2 टीस्पून बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारी यहाँ पर ज़बरदस्त सी आलू की फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। आपने बस आलू जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करने हैं और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी को आपने एडजस्ट करना है, तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब हमने छोटी-छोटी बॉल्स बना के उसे इस तरह का से लंबाई में थोड़ा-सा हमने रोल करना है और इस तरह से हमने इसकी शेप बना लेनी है। तो इसे अब हम साइड पे कर लेते हैं और डो का हमारा रेस्ट जो है वो 15 मिनट का कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, डो को 1 मिनट तक अच्छे तरीके से हम गूँध लेंगे ताकि अच्छे से नीट हो जाए और उसके बाद हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। फिर इसका पेड़ा बनाकर इसे रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। रोटी को हमने पतला सा बेलना है, जितनी पतली रोटी होगी उतने ही क्रिस्पी हमारे स्नैक बनकर तैयार होंगे। तो बिल्कुल पतला सा मैं इसे बेल लूँगी। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटी को अच्छा सा बेल लिया है। अब हमने एक कटर ले लेना है, ढक्कन लेना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप कोई ढक्कन भी ले सकते हैं और उसकी मदद से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो हमने आलू की फिलिंग तैयार करके रखी थी वो फिलिंग इस पर डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे जी, एक पीस लेकर इसके दोनों साइड्स पर हम पानी लगा लेंगे ताकि हम इसे अच्छे तरीके से जोड़ सकें और फ्राई करते हुए खुले ना। तो पानी आपने अच्छे से लगाना है और बिल्कुल अच्छे से इसे सील कर लेना है। सेम तरीके से बाकी के सारे स्नैक भी हम बना लेंगे। और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। इसी तरह की लुक आनी चाहिए। बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी है।
इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और कमाल का था, तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपना फीडबैक भी शेयर करना है। तो यहाँ पर सारे हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। तो फ्लेम हाई होगी, फ़ौरन से इस पे कलर आ जाएगा और ये हमारे स्नैक जो हैं वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 7 मिनट तक फ्राई किया था, अलटते पलटते हुए। तो यहाँ पर मैंने सारे स्नैक इसमें शामिल कर दिए हैं। तो इन्हें फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और एक साइड पर अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी इसे 3-4 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे, जब तक ये अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो यहाँ पर हमारे स्नैक बनकर तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है इस पर। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी सारे स्नैक हम फ्राई कर लेंगे और गर्मा-गर्म इसे सर्व करेंगे। आप इसे केचप या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और कमाल की रेसिपी है, यकीन करें आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे, आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। बिल्कुल भी आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी अगर आप सेम रेसिपी फ़ॉलो करेंगे। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये पोटैटो स्नैक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर तो रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की कमाल और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।